आज हम लोग पढ़ रहे हैं समान अनुपात पढ़ा रहे हैं। समान में देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन अब प्रोपोर्शन के बारे में नहीं जानते हैं। अब देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। समान अनुपात बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है समान अनुपात में, जैसे समान अनुपात का मतलब समान प्लस अनुपात। जो रेशियो समान अनुपात में रहेगा उसी को बोलेंगे प्रोपोर्शन, समान अनुपात बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे 1:3 समानुपात है 27:81। मतलब ये रेशियो समान अनुपात किसे कहते हैं, ये रेशियो 1:3 में। जब इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे 27×3=81, ये भी आएगा 1:3 में, ये भी बनेगा। इसको काटेंगे 27×3=81, ये भी देखो 1:3 में, और ये भी 1:3 में है। जब इसको काटेंगे हम तो 1 इसका भी 1:3 निकल कर आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको भी बोलते हैं एक्सटर्नल। मतलब इसे बोलते हैं बाह्य पद, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य पद। इसको भी बोलेंगे बाह्य पद, बाह्य पद बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं आंतरिक पद, इसको बोलते हैं आंतरिक पद। इन दोनों को बोलते हैं इंटरनल या मीन्स बोलते हैं, आंतरिक पद। इसको आंतरिक पद बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब रेशियो समान अनुपात में रहेगा, जब रेशियो समान अनुपात में रहेगा तो क्या मामला निकल कर आएगा कि अगर ये जो बाह्य पद है, एक्सटर्नल पद है, वाय का अगर गुणा करेंगे और आंतरिक का जब गुणा करेंगे, बाह्य पद का बाह्य पद से गुणा और आंतरिक पद का आंतरिक पद से जब गुणा करेंगे तो दोनों हमें बराबर मिलेगा। इनका मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। जैसे मतलब एक्सटर्नल गुणे एक्सटर्नल बराबर मीन गुणे मीन, ठीक। जैसे हम रख रहे हैं इसको वाय पद, जैसे वाय पद का गुणा वाय पद से करेंगे और जब हम आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करेंगे तो दोनों का जो योग आएगा बराबर आएगा। जैसे 1×81 वाय पद हम ले रहे हैं, 1×81 बराबर, और इंटरनल का गुणा इंटरनल से करेंगे 3×27, क्या आया निकल कर 81, और इसका भी 27×3=81। यही होता है, इसी को बोलते हैं कि समान अनुपात, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम बोलते हैं किसे, जब आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से और वाय पद का गुणा वाय पद से करने पर दोनों का मान इक्वल आए, बराबर आए, तो उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे ये 1:3 है तो ये भी आएगा, जैसे 27×81 है, ये भी 1:3 मिलेगा, तभी कहलाएगा प्रोपोर्शन। और ऐसा जब ये दोनों समान रेशियो में रहेंगे, जब दोनों समान रेशियो में रहेंगे तो एक्सटर्नल पद का गुणा एक्सटर्नल पद से करने पर और बाह्य पद
आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करने पर क्या आएगा, दोनों का मान इक्वल आता है, बराबर आता है। अब हम लोग क्या किए भाई, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग क्या किए आज तक, डायरेक्ट जितने फार्मूला है, जितने सारे फार्मूला हैं हम लोग याद करके रखे हैं। 3 फार्मूला पूछता है इसमें, 1 2 3, हमेशा इसी पे क्वेश्चन आता है। एक पूछता है मध्य समानुपात, दूसरा पूछता है तृतीया समानुपात, और तीसरा पूछता है चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात यही पूछता है। और हमें डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी को पता नहीं रहता है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला याद करके रखते हैं। इसका होता है z बराबर रूट में AB, तृतीया समानुपात का क्या होता है, z बराबर B स्क्वायर अपान A, चतुर्थ वाले का क्या होता है, z बराबर BC अपान A, इसका होता है BC अपान A। यही फार्मूला है। और हम क्या किए हैं भाई, अभी तक चारों फार्मूला को हम रटते आए हैं कि यही रटे हैं कि मध्य समानुपात क्या फार्मूला z बराबर रूट में AB होता है, तृतीया समानुपात का फार्मूला होता है B स्क्वायर अपान A, चतुर्थ समानुपात का फार्मूला होता है BC अपान A। लेकिन ये निकल कर कैसे आता है, इसको हम देखेंगे। अब जैसे हम इस पे अगर आ गए मध्य समानुपात पे, इसका हम देखेंगे कैसे आएगा। जैसे मध्य का पूछा है तो जैसे 2 संख्या हमें मिलेगी, A है, एक A और B, 2 संख्या है। जब भाई मध्य समानुपात किसके बीच पूछ सकता है, 2 संख्याओं के बीच पूछ सकता है। जब 2 संख्या देगा और पूछेगा कि मध्य समानुपात बताओ, तो मतलब ये इसके बीच का पूछ रहा है बात, कह रहा है कि ये z बता दो। तो क्या करना है, इसको उसी रेशियो में सबको रखना है, उसी रेशियो में। अब उसी रेशियो में इसको रखना है, जैसे कि इसको हम रखेंगे A अनुपाते z, फिर समान अनुपात रहेगा, इसी z से रिलेशन दिखाना है अनुपात b का। हो गया, बीच वाला पूछा है A अनुपाते z प्रपोर्शन z अनुपाते b, इसी तरह इसको लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या लिखवाए थे, एक्सटर्नल का गुणा एक्सटर्नल से करने से हम क्या बताए थे कि एक्सटर्नल का गुणा एक्सटर्नल से करेंगे, मतलब बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। तो हम बराबर कर देते हैं, ये आंतरिक पद है, आंतरिक पद का आंतरिक पद से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाह्य पद का बाह्य पद से गुणा करेंगे a गुणे b, कितना हो जाएगा ab, और तब z बराबर यहाँ क्या निकल कर आया, रूट में ab निकल कर आया। और अभी तक हम क्या किए थे, आज तक खाली बस रटे थे कि भाई कैसे फार्मूला कैसे खाली हम रटे थे कि ये मध्य समानुपात का फार्मूला क्या होता है। लेकिन आज ये प्रूव कर दिए कि मध्य समानुपात का फार्मूला कैसे निकल कर आता है। दूसरे की बात करेंगे हम, तृतीय समानुपात का। इसकी बात करेंगे। अब तृतीय समानुपात में क्या रहेगा भाई, 2 चीजें देंगे, तीसरी चीज पूछेगी। अब यहाँ पे A दिया है, B दिया है, अब देखो ये तीसरा वाला पॉइंट पूछेगा कि भाई z बता दो। तृतीय समानुपात में अब z इधर पूछेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे A रेशियो B समान अनुपात B रेशियो z, यही लिखेंगे हम। अब क्या होगा, फिर उसी तरह भाई आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से, वाह्य पद का गुणा वाह्य पद से करेंगे। वाह्य पद का अगर गुणा करेंगे वाह्य पद से तो a z हो जाएगा बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर अपान a,
देखो आया कि नहीं फार्मूला, यही आज तक हम रट के बैठे थे कि मध्य समानुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है। अब देखो जब चौथे पे बात करेंगे हम, तीसरा नंबर चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, इसकी बात करेंगे चतुर्थ समानुपात की। अब इसमें क्या होगा, फिर अब इसमें क्या होगा भाई, अब चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्याएं देंगे और चौथी संख्या पूछेगा। मतलब अब इसमें ए बी सी 3 संख्या देंगे और कह रहा है हमको चतुर्थ समानुपात बता दीजिए, चतुर्थ वाला पूछ रहा है, मतलब ये पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पे जेड आ जाएगा, यही जेड पूछ रहा है। तो उसी तरह हम एकदम जैसे हम रेशियो में सेट कर रहे थे उसी तरह करेंगे। ए अनुपात बी समान अनुपात होगा बी अनुपात सी के, नहीं बी अनुपात जेड के। बी अनुपात जेड के, यही जेड पूछ रहा है। फिर हम वाई पद का गुणा वाई पद से अगर करेंगे क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं कुछ गलत हो गया यार, ए बी सी ए बी फिर बी ए बी सी जेड यहाँ पे लिखना था ना, वही तो हम गलती कर दिए। यहाँ पे ए हम गलती किए, यहाँ पे सी रहेगा ना, वही तो हम कह रहे हैं गलत क्या हो गया, सी आ गया। अब सही है। अब ये हो जाएगा ए जेड वाई पद का गुणा वाई पद से, ए जेड बराबर आंतरिक पद का गुणा आंतरिक पद से बी सी, तो जेड बराबर क्या हो गया बी सी अपान ए। यही चारों फार्मूला हम क्या करते थे आज तक, हमेशा रटते थे कि मध्य समानुपात क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है और चतुर्थ समानुपात क्या होता है। अब इसी पे भाई क्वेश्चन बनता है। अब क्या बनेगा क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 3 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्या पहले देगा, एक मान लो 9 दे दिया, एक 4 दे दिया, बोलेगा कि इसका मध्य समानुपाती बता दो। मध्य समानुपात क्या होगा, तो हम इसके बारे में जानते हैं, जेड बराबर क्या होता है रूट में ए बी, तो 9 गुणे 4 बराबर रूट में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 2 संख्याएं देगा, मान लो कोई 2 संख्या दे दिया 4 और 6, कह दिया भाई हमको तृतीय समानुपाती बता दो, तृतीय समानुपात पूछ लेगा। तो तृतीय समानुपात का बराबर क्या हम लिखे थे बी स्क्वायर अपान ए, तो बी की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 6 बटा में, और ए की वैल्यू कितनी है 4, 6 का 36 बटा में 4, 9 बार जाएगा। ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लेगा, 3 संख्याएं देगा 3 6 8, पूछेगा चतुर्थ समानुपात बता दो, चतुर्थ समानुपात पूछेगा। तो जेड बराबर चतुर्थ समानुपात का क्या आया था, जेड बराबर बी सी अपान ए, जेड बराबर बी सी अपान ए, तो बी सी बी 6 गुणे सी कितना है 8, ए कितना है 3, कटेगा जब ये काट देते हैं, 3 दूना 6 8 दूना 16, ये आ गया चतुर्थ समानुपात।